श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, एक बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। यह बात है कि जो यह समय चल रहा है वर्तमान में बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि यह समय बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। प्यारे मित्रों, मैं दो बात बोलूंगा, इधर उधर की बात नहीं, केवल आपको दोस्तों अच्छा लगे इस भावना से मैं आज बात नहीं करूंगा। वर्तमान में प्यारे मित्रों, मैं इस भावना से बात करूंगा कि जो परिस्थितियां ऐसी बदली हैं और बदल रही हैं जो आपको सोचने पर विवश कर रहे हैं। जैसे यह समय प्यारे मित्रों बहुत कठिन का चल रहा है, यह समय ठीक नहीं चल रहा है और इस समय में हमें क्या करना चाहिए, यह प्रश्न भी मेरे मन में आता है। और प्यारे मित्रों, मन में जब यह प्रश्न आता है तो आप लोग इस बात को महसूस करेंगे कि आप इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते हैं। आपको अंदर से यह फील भी हो रहा होगा कि मैं जो बता रहा हूं यह 100% सही बात है। प्यारे मित्रों, पिछले ही दिनों से आकस्मिक इतनी घटनाएं होने लगी हैं। जी हाँ, कई ऐसी अनहोनी हुई हैं, कई ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि किसी भी काम का दोस्तों लास्ट में मोमेंट बिगड़ जाता है। जी हाँ, और अपने अंदर मन में एक डर सा बना होता है, ऐसा लग रहा है इस समय। ब्रह्मांड में प्यारे मित्रों इस समय ग्रहों का इतना बड़ा हलचल चल रहा है, इतना बड़ा उतार चढ़ाव चल रहा है कि अपने आप में हमें संकेत मिल रहा है प्यारे मित्रों कि कैसे बच के रहना है और कैसे सावधान रहना है, हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस समय आपके आसपास जो चीजें हैं आप कवर कर सकते हो, उनको बचा करके रखने की आवश्यकता है। प्यारे मित्रों, जब कभी सुनते थे, इस समय हम देख रहे हैं कहीं पर देश में, प्रदेश में, विदेश में आंधी तूफान कभी कभी पहले आता था। इस समय बरसात, इतनी अजीब बरसात हो रही है कि जहां भी देखो तहां जलमग्न हो रहा है। यानी रातों रात दोस्तों स्थितियां बदल रही हैं, ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि अपने आसपास हम सुरक्षित भी नहीं रह पा रहे हैं। प्यारे मित्रों, कई बार जो है हमारे आसपास के प्रिय लोग, हमारे माता पिता, भाई बंधु, यह सब दोस्तों खैर में हैं कि किस तरफ हैं इनका भी हमें मालूम नहीं चलता है। केवल हमें एक बात दोस्तों आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्यारे मित्रों, इस समय में आपने देखा होगा पितृ पक्ष में, जी हाँ, अमावस्या को ग्रहण, जी हाँ प्यारे मित्रों, चंद्र ग्रहण और जो है पूर्णिमा को भी सूर्य ग्रहण। प्यारे मित्रों, ऐसा कभी नहीं सुना होगा, सैकड़ों वर्षों हो गई है। जी हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। चंद्र ग्रहण होते थे, सूर्य ग्रहण होते थे, लेकिन पितृ पक्ष की अमावस्या और पूर्णिमा को नहीं होते थे। तो समझ लीजिए कि कुछ न कुछ इतना बड़ा उतार चढ़ाव चल रहा है। देश में विदेश में देख रहे युद्ध जैसे हालत है, पानी से लोग कितने तबाह हो गए हैं। जहां पर कभी बारिश नहीं होती थी वहां पर बाढ़ें आ रही हैं। यानी इस समय हमारी सोच क्या दोस्तों, हमारा इस समय बिल्कुल खराब चल रहा है और यहाँ पर हमें सब नेगेटिव देखने को मिल रहा है, सकारात्मक कुछ भी नहीं लग रहा है। आखिर क्या भगवान हमारी इस समय में परीक्षा ले रहा है, यह प्रश्न भी मेरे मन में आता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको समझाने का प्रयास करूंगा, केवल जो है मैं वार्ता ही करूंगा आपसे दोस्तों, और अपने आपके दुखों को बांट सकने का प्रयास करता हूं। और मैं कोई भगवान नहीं हूं, न मेरा कोई ऐसा दोस्तों वो है, केवल मैं अपने सोच से और शास्त्रों के अनुसार बताने का प्रयास करता हूं, आपको थोड़ी सी दिशा देने का प्रयास करता हूं, जिससे इस राशि के जातकों के लिए बता दूं कि 2025 कई मायनों में जब बेहतर बताया जा रहा था, तब दोस्तों शुरुआत में हमें यह लग रहा था कि यह बहुत बेहतर होगा। 2025 मंगल का वर्ष है, जी हाँ, मंगल महाराज की साल है। तो यहाँ पर जो है कोई बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के हमें लग रहा था ऐसा होगा, लेकिन इस साल में बहुत कुछ अच्छा हो सकता था। मंगल का यह साल था, खाली बैठने नहीं देगा, यह कराएगा, यह ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा बीतेगा। लेकिन दोस्तों अब जो है आपने देखा होगा 2025 आपको असली रंग और असली रूप दिखाने का दोस्तों इस समय स्थिति चल रही है, और तभी आप यह डिसाइड कर पाओगे कि यह आपको के साथ क्या हो रहा है। प्यारे मित्रों, कई लोग तो इस बात से भी इनकार नहीं करेंगे कि इस वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा अप्रिय घटनाएं हुई हैं। जी हाँ, जो शायद आपके साथ प्यारे मित्रों ना हुई हो, भगवान ना करे कभी आपके साथ हो, लेकिन कुछ लोगों के साथ दोस्तों हुआ है और वे लोग थोड़े और नहीं बहुत दुखी हो गए हैं।
और जो है ज्योतिष शास्त्र में प्यारे मित्रों एक दोष होता है, वह दोष होता है षडाष्टक दोष होता है। इसको सबसे ज्यादा खराब ग्रहों में दोष माना जाता है। सबसे खराब दोष दोस्तों ये षडाष्टक दोष होता है, जो पूरी दोस्तों नकारात्मकता की प्रतिक्रिया होती है। प्यारे मित्रों आचार्यों ने बड़े बड़े ज्योतिष ग्रंथों में इसके बारे में बताया है कि यह दोष अपने आप में मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला दोष होता है। अगर यह दोस्तों जन्म कुंडली में बना हुआ हो तो दोस्तों निश्चित तौर पर इसमें कुछ न कुछ घटनाएं हो सकती हैं, कुछ न कुछ दोस्तों अप्रिय चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो जुलाई से लेकर के सितंबर के आसपास, जुलाई से ही इन षडाष्टक दोषों का बनना प्रारंभ हो गया था। और प्यारे मित्रों यह षडाष्टक दोष इस वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा बन रहे हैं और यह जून जुलाई के बाद से बनना प्रारंभ हो गए। अगर इसके प्रभाव की बात करते हैं प्यारे मित्रों तो नवंबर 2025 तक यह पूर्ण प्रभाव के अंदर रहने वाले हैं। इसलिए आपको कोई दोस्तों मैं झूठी बात नहीं कहूंगा और न मैं आपको किसी भी तरह से दोस्तों बलगराने का प्रयास करूंगा। हमारा प्रयास ये हमेशा सकारात्मक बताने का प्रयास करता हूं और आपके साथ हमेशा अच्छा हो इस बारे में ही मैं बात करता हूं। प्यारे मित्रों अब इसी कड़ी में अंदर एक छोटा सा बदलाव इस समय हो रहा है, निश्चित तौर पर जिसको हम सकारात्मक देख रहे हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि आपकी रातों रात जिंदगी बदल जाएगी, आप रातों रात माला माल हो जाएंगे। यह वो दोस्तों समय है, क्योंकि अब इस समय बहुत अच्छा हुआ है। 13 सितंबर को जो बदलाव हुआ है प्यारे मित्रों मुख्य रूप से सकारात्मक पक्ष में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे ताले लग गए थे। बहुत सारे दोस्तों कोई ताला जॉब में किसी का लग गया था, किसी का शादी पर लग गया था, किसी को स्वास्थ्य में लग गया था, कोई फैमिली में दोस्तों परेशान था, कोई लीगल मैटर्स में लगा हुआ था। बहुत सारे ताले इस समय हमारे प्रिय जातकों के लग चुके थे। अब धीरे धीरे ये षडाष्टक योग जो बने हैं अब इनकी कड़ियां टूटती चली जा रही है। प्यारे मित्रों पहले एक ग्रह का षडाष्टक खत्म हुआ, अब दूसरे ग्रह का षडाष्टक समाप्त हुआ। जो बन रहा था मंगल और राहु के बीच में, वह भी प्यारे मित्रों 13 सितंबर को मंगल देव राशि परिवर्तन करके कन्या राशि को छोड़ करके तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं और इसी तारीख से मंगल और राहु के बीच में जो षडाष्टक योग बना था वह पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। प्यारे मित्रों अब जो लोग 1-1.5 महीने, बिल्कुल आप नोट करिए, जो लोग 1-1.5 महीने से दिन रात परेशान थे किसी भी चीज को लेकर के, हम यह नहीं कह सकते हैं कि आप किस चीज को लेकर के परेशान थे, लेकिन कोई अगर आपके मन में दुविधा है और 1.5 महीने से आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे प्यारे मित्रों, और इस समय आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति शुभ होती है। राहु के कारण से अगर आप बहुत पीड़ित थे तो 13 सितंबर के बाद से प्यारे मित्रों आपको राहत की सांस मिलना प्रारंभ हो चुकी है। जी हाँ, राहत की सांस मिलेगी, यह बात दोस्तों मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, आप स्वयं मुक्त हो जाओगे, अपने आप में आपको महसूस होने लगेगा। एक जो दोस्तों देख लिया कि दिमाग में एक बार जो होता था बस अब वो दोस्तों दिमाग में से समाप्त हो जाएगा और आपके साथ अच्छा होगा। आप यह बात स्वयं बोलोगे कहीं ना कहीं जीवन में अभी जो दोस्तों शेष है, जो बचा हुआ है, अभी जो कुछ बचा सकते हो आप उसको समझिए। और यहाँ पर 13 तारीख से मंगल और राहु का षडाष्टक खत्म हो चुका है और अब योग अच्छा बनने वाला है। और यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों के बीच में जो बन रहा था योग, अब मंगल और राहु बहुत एक ऐसे ग्रह हैं आपस में जो विरोधात्मक प्रगति को अपनाते हैं। जी हाँ, ये हमेशा एक दूसरे के विरोध में रहते हैं, मंगल राहु से, राहु मंगल से आपस में। और षडाष्टक में तो अगर देखा जाए तो शत्रु ग्रहों के बीच में जैसे मंगल और राहु अगर इनमें बन जाता है तो निश्चित तौर पर इसके नेगेटिव प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। जी हाँ, लेकिन मित्रों अब इस समय घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब समय परिवर्तन हो रहा है। करीब 1.5 महीने से मंगल का जो गोचर कन्या राशि में चल रहा था प्यारे मित्रों, अब मंगल ने जैसे ही 13 सितंबर को राशि परिवर्तन किया है और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं और राहु का कुंभ राशि में प्रवेश चल रहा है। प्यारे मित्रों निश्चित तौर पर अब बदलाव होगा और बदलाव आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी चीजें इस समय आपके साथ में अब हो सकती हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले
मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। दोनों कलयुग के देवता हैं, भगवान भोलेनाथ के महादेव के रुद्रावतारी हैं, अंश हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, जहां भी आप निवास कर रहे हो, देश विदेश परदेश में, वहीं से आप प्रातः काल उठ करके अपनी कुलदेवी, कुल देवता को और अपने इष्ट देवता को प्रणाम करें। इसके बाद धरती माता को, माता पिता को दोस्तों, और जो है कमेंट्स बॉक्स में इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी आपके आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, वीडियो पूर्णतः चंद्रास और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रास लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग ज्योतिषी से कराना है और कराना चाहिए। उससे हमें ग्रहों की सही स्थिति मालूम चल जाती है कि कौन से ग्रह हमें शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, कौन से ग्रह हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं। यदि कोई ग्रह हमारी जन्म कुंडली में खराब स्थान पर विराजमान है तो दोस्तों हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं और ग्रह हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। क्योंकि वीडियो मित्रों लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है, प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि राशि हमारी एक ही है, परंतु एक राशि में सबके ग्रहों में ऐसा नहीं कि जन्म कुंडली में एक ही स्थान पर विराजमान हो। इसलिए मैं आपको सभी को सलाह देता हूं कि आपको इस कार्य को करना है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे अपने मित्रों, सगे संबंधियों को शेयर करना। सभी का लाभ हो, सभी का कल्याण हो, सभी अपनी कुलदेवी, कुल देवताओं की पूजा अर्चना करें, प्रणाम करें और सभी लाभ लें। जी हाँ, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। अब वीडियो में आगे बढ़ता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। 13 सितंबर से जैसे ही मंगल महाराज ने राशि परिवर्तन किया है, कन्या राशि को छोड़ा है, प्यारे मित्रों, तब देखना आपको बहुत कुछ राहत मिलेगी। अभी तक आपको क्रोध बहुत आया, आपने अंदर अपने ही महसूस किया होगा कि आप किसी भी बात की जिद करते थे, उस जिद को पूरा करने का आप प्रयास करते थे। इसी तरीके से कई बार व्यक्ति की जिद का और उसकी हट का, उसको दोस्तों हट का जो है कई बार नुकसान होता है और आपने यह चीजें इस समय महसूस की हैं और झेला भी है। आप प्यारे मित्रों चोट के शिकार भी हुए हैं। संभवतः बहुत सारे ऐसे हमारे जातक हैं जो इस समय कई तरह की दुर्घटनाओं की चपेट में भी आए हैं और फिर दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जो आते आते बच गए हैं। आप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यह सब झेलना पड़ा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकी चोट में आते आते चोट चपेट से बचे हुए हैं और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और ईश्वर की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे मित्रों, बस समझ सोच करके कार्य करना है और आपको आगे बढ़ना है। लेकिन मैं 2 पॉइंट वालों का जरूर बात करूंगा दोस्तों, कि जो है मैं यह कहूंगा, ये अपनी राय दूंगा दोस्तों, कि जब मंगल महाराज ने गोचर किया था कन्या राशि में, तो दोस्तों वहां पर मैंने बताया आपको कि आपको आकस्मिक शारीरिक चोटें दोस्तों थोड़ी सी जरूर मिली होंगी, क्योंकि शरीर के किसी अंग में मांसपेशियों से संबंधित दर्द अथवा पेन को वहां पर बढ़ाया होगा इसी कारण से, और आपका कॉन्फिडेंस एकदम बहुत बढ़ा होगा और एकदम कॉन्फिडेंस नीचे भी आ गया होगा। इसलिए कभी अभी तो आपने गलतियों को भी दोस्तों कई चीजों को कंट्रोल कर लिया और आप सुरक्षित रहे। कई बार आपने महसूस किया कि आप अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और उसके कारण से भी आपको नुकसान हुआ है। प्यारे मित्रों, वर्तमान समय में दोस्तों आपको किसी भी चीज के लिए अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय आपको दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और आपको मेहनत उस समय बहुत करनी पड़ी, अब आपको परिश्रम कम करना पड़ेगा और लाभ अधिक होगा। प्यारे मित्रों, मंगल और राहु के कारण से आप शायद उस कार्य में, जिस कार्य को आप बहुत पहले से सोच रहे थे और करने का प्रयास किया, उसमें आप सफल नहीं हो पाए, जिसका दोस्तों बड़ा जो है आपको अंदर से दुख होगा। जी हाँ प्यारे मित्रों, मैं केवल एक बात आपको बता रहा हूं कि अब आपको
बिल्कुल धैर्य की आवश्यकता है और आपको यहाँ पर बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको वाणी पर सुधार करने की आवश्यकता है और आपको बिल्कुल मीठी वाणी का प्रयोग करना है। अपने अंदर दोस्तों अहंकार बिल्कुल नहीं रखना है। केवल दोस्तों इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखना, रिश्तों के अंदर कई बार अहम अहंकार या गुस्से में जो चीजें बोली जाती हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको नुकसान देती है। प्यारे मित्रों, बहुत सुनना तो आसान है लेकिन उस पर अमल करना बहुत दोस्तों सोच समझ की आवश्यकता है। लेकिन जब हम कुछ करते हैं और उसका रिजल्ट हमें गलत मिल जाता है, उसके बाद हमें पछतावा होता है प्यारे मित्रों कि हमने क्या कर दिया है। कुल मिलाकर बताऊं मित्रों कि यह आपके लिए परिश्रम के लिए, पराक्रम के लिए और सेहत के लिए वर्तमान समय की परिस्थिति को देखते हुए यह ग्रह योग अच्छा नहीं था। दूसरी तरफ प्यारे दोस्तों कि अब मंगल यहाँ पर धन भाव में प्रवेश करेंगे। जी हाँ, कन्या राशि को छोड़कर के तुला राशि में प्रवेश किए हैं। धन भाव में मंगल का प्रभाव बढ़ेगा, तो मंगल की जो एनर्जी है, मंगल का जो प्राकृतिक स्वभाव है, वह आपको पैसे, धन और परिवार की चीजों में ज्यादा मदद करेगा। जी हाँ, मेहनत करने पर भी दोस्तों थोड़ा सा प्रभाव डालेगा। परिणाम यह आपको मिल सकते हैं कि कुछ रुका हुआ कार्य, आपका अटका हुआ कार्य, जहां जहां सकारात्मक परिणाम है वहां आपको बता रहा हूं, कुछ रुका हुआ अटका हुआ काम और पैसे से कोई भी जो तंगी चल रही थी, पैसे की समस्याएं चल रही थी, व्यर्थ की चिंताएं आपको सता रही थी, उसमें निश्चित रूप से अब आपको सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ, और दोस्तों पैसे की बढ़ने की संभावना है और सकारात्मकता देखी जाएगी। धन संबंधित मामलों को लेकर के आपकी ऊर्जा थोड़ा और सकारात्मक फल आपको प्रदान इस समय करा सकती है। परिवार में जो माहौल है बहुत गड़बड़ाया हुआ था, लेकिन अभी भी अगर गुस्से और क्रोध पर नियंत्रण आपने नहीं रखा तो अभी भी चीजें कोई इतनी ज्यादा सामान्य नहीं दिखाई दे रही हैं। पर कुल मिलाकर के परिवार के माहौल में बैलेंस और सुधार की संभावनाएं इस समय दोस्तों ज्यादा देखी जा सकती हैं। अगर आपकी वाणी में दोस्तों तीखापन ना आए और आपका स्वभाव अच्छा रहे, मंगल जो है अग्नि तत्व यानी गश्त भोजन के बहुत प्रतीक ग्रह माने जाते हैं। वाणी और मुख्य स्थान पर बहुत ज्यादा आपको मिर्च मसाले गर्म चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और इस समय आपको नशे इत्यादि से दूर रहना चाहिए। इस समय किसी भी ऐसी चीज को आपको नहीं करना है जिससे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आए। आपको इस समय उन चीजों का बचाव करना पड़ेगा। अगर आप हमारी इस बात को मानते हैं तो दोस्तों सावधानी आपको रखनी होगी। यदि आप सावधानी रखते हैं, सचेत रहते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। क्योंकि बिजनेस में अगर आप कोई निवेश करने का प्लान बना रहे हो, नया बिजनेस प्रारंभ करने के बारे में विचार कर रहे हो, तो अपनी दोस्तों ये जन्म कुंडली का आप विश्लेषण अवश्य कराएं। इसके बाद में आप कोई कार्य करें किसी योग ज्योतिषी से। प्यारे मित्रों, इस समय आपका आत्मविश्वास की बात करें तो कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी महसूस होगी। अब आप प्रश्न करोगे पहले भी बहुत कमी थी और अभी कमी महसूस होगी, तो दोस्तों कॉन्फिडेंस में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस देते हैं मंगल महाराज। लेकिन जब दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि आप निर्णय लेंगे तो आपको बड़ा सोच समझ करके लेना है निर्णय, क्योंकि कॉन्फिडेंस के चक्कर में बड़ी गलतियां हो जाती है जो आपने अब तक गलतियां की है। इसलिए कई बार दोस्तों हम डरते भी हैं ज्यादा आत्मविश्वासी बनने के कारण। दूसरों के हिसाब से ही, सीनियर के हिसाब से ही दोस्तों चाहते हैं कि सीनियर्स के हिसाब से ही हम क्यों कहते हैं। जो लोग दोस्तों डिसीजन लेते हैं वो हमारे सही लेते हैं। अब कई बार दोस्तों यदि कई बार देखा जाए तो हम लोग डॉक्टर को कोई भी व्यक्ति दिखाता है और डॉक्टर से झूठ बोलता है तो यह डॉक्टर से बोला गया झूठ व्यक्ति के खुद के लिए घातक हो जाता है। इसलिए प्यारे मित्रों, कुछ मामलों में कहा गया है कि आप समर्पण पूरी तरह से कर दो। कुछ लोगों के आगे समर्पण पूरी तरह से कर दो क्योंकि उससे आपकी ही भलाई है। परिवार के साथ आपको ज्यादा दोस्तों तालमेल बनाकर अच्छे रखना है। परिवार के साथ कभी भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस में बात नहीं करना है। परिवार के साथ आपको बिल्कुल अच्छे तरह से अच्छे संबंध बना करके रखना है जिससे पारिवारिक स्थितियां हमारी सही रहें। और यहाँ पर जो बता दूं, कर्ज की स्थिति से आप परेशान हुए, वह कर्ज भी इस समय आपका उतरेगा, ऐसी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही। प्यारे मित्रों, यदि कोई हमारे छात्र हैं, भाई बहन हैं जिन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम दिया है और उनका क्लियर हुआ है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम में दिक्कत आई हो, तो इस तरह की संभावना जो पूर्व में हो रही थी अब आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मंगल के यहाँ पर वहां से हटने से सटाष्टक राहु के बीच में जो बना हुआ था उसको समाप्त होने से अब आपको रिजल्ट अच्छे मिलने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्यारे मित्रों, उन लोगों को कोई सकारात्मक अच्छा परिणाम अब मिल सकता है जिनको अब तक दिक्कतें आई।
सभी के लिए नहीं बता रहा हूं, जिसे जिनकी जन्म कुंडली में दोस्तों यह ग्रह अच्छे स्थान पर थे तो उनको वहां पर ये समस्याएं नहीं देखने को पड़ी। थोड़ी चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के योग का यह षडाष्टक योग का प्रभाव खत्म हो गया है तो आपको दिक्कतें देखने को नहीं मिलेंगी। प्यारे मित्रों, यह मंगल और राहु का षडाष्टक योग समाप्त हो गया है, तो यहाँ पर पैसे को लेकर के काफी सुधार होगा, परिवार की स्थिति को लेकर के काफी सुधार होगा, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। डिसीजन लेने में सिर्फ दोस्तों आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और आप अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे तो मामला आपके पक्ष में आ सकता है। जी हाँ, और दोस्तों उपाय के बारे में बात बताऊं थोड़ा सा आपको उपाय करना है कि मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी महाराज का यदि आप व्रत कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं हनुमान जी महाराज को आप चोला चढ़ाएं। जी हाँ, चोला चढ़ाते हैं और जो है सिंदूर चमेली का या देसी गाय के घी में चोला चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो है प्यारे मित्रों, आपको बजरंग बाण का भी पाठ करना चाहिए। यदि आप सुंदरकांड का पाठ करने का समय मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप प्रयास करिए मंगलवार के दिन किसी लाल वस्तु का दान किया करें। जी हाँ, और यहाँ पर आप परिवार के लिए कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आप अपनी वाणी को सौम्य रखें, मधुर रखें, मीठा बोलने का प्रयास करें, कोशिश करें। जी हाँ, लाल रंग की वस्तु आप मंगलवार के दिन दान कर सकते हैं। मसूर की दाल इत्यादि आप गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको शुभ प्रभाव मिलेंगे मंगल महाराज की, और राहु की पीड़ा से भी आपको लाभ मिलेगा। प्यारे मित्रों, मैंने जो चीज बताई है इन चीजों को परचेज करके ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा समय के हिसाब से भी हमें कुछ समझौता करना पड़ सकता है। अब आपका समय बदलने जा रहा है और समय बदलेगा, इसमें कोई दोहराय नहीं है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो देख रहे हो आप आप पूरे विश्व में देख रहे हो किस तरीके की इस समय हालात हैं, तो उसका थोड़ा थोड़ा दोस्तों परिणाम सबको देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि उससे कोई बच जाए। तो यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखना कि अब आपको अपने बड़ों का आदर सम्मान करना है, माता पिता का आदर सम्मान करना है, माता पिता की सेवा करना है, और हमेशा अपनी अच्छी वाणी का प्रयोग करना है। कभी भी ऐसी वाणी ना बोलें जो किसी को ठेस पहुंचे। बाकी प्यारे मित्रों, अब समय बदल रहा है। शासन इस समय मंगल महाराज के राज परिवर्तन से आपके पारिवारिक जीवन में सुख होगा। आपको निजी सुख में जो व्यवधान अब तक आया है उसमें निश्चित रूप से सुधार होगा। आर्थिक मामलों में आपको इस समय सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। प्यारे मित्रों, संतान की दायित्व की पूर्ति होना है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। शासन सत्ता से आपको इस समय पूरा सहयोग मिल सकता है, क्योंकि यह एक ऐसा समय है प्यारे मित्रों कि शासन का। अब जैसे ही आपको एक बात और बता दूं कि सूर्य राजा का भी राशि परिवर्तन प्यारे मित्रों 16 तारीख को, जी हाँ 16 सितंबर को हो जाएगा। राजा भी आपके पक्ष में आ जाएंगे। जी हाँ, और राजा का और युवराज का आपको दो जगह से लाभ आप इस समय मिलने वाला है। तो शासन सत्ता से आपको बड़े लाभ की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही है। सहयोग यानी पूरा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सामाजिक कार्यों में भी इस समय आपकी रुचि बढ़ती हुई देखी जाएगी। प्यारे मित्रों, अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और अपने सभी प्रिय आत्माओं से पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।